हेलो दोस्तों, राजन सर विद्यापीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका टॉपिक है डिफरेंशिएशन पार्ट फोर्थ। ये फाउंडेशन बैच है। फाउंडेशन बैच का तात्पर्य होता है कि जीरो से स्टार्ट करके हायर लेवल तक प्रैक्टिस कराया जाता है उन लेवलों पर जो क्वेश्चन को विद इन टाइम में करा सकता है। यदि आपका अच्छे से प्रैक्टिस रहेगा, अधिक से अधिक क्वेश्चन आप किए रहेंगे तो आपके एग्जाम में ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है टीजीटी के लिए, पीजीटी, एलटी, जेआईसी लेक्चरर एंड आईआईटी एंड एनडीए एंड अदर स्टेट में जो भी एग्जाम हो रहे हैं टीजीटी, पीजीटी, मैथ से संबंधित, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली। ठीक है, मेरी हर एक वीडियो इम्पॉर्टेंट होती है, लॉजिकल होती है, ट्रिकी होती है। ठीक है, तो आप और जो स्टूडेंट 11th और 12th में है उनके लिए भी आपका, चाहे यूपी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से हो, ठीक है, या एनी किसी बोर्ड से हो, ठीक है, आपका ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ओके, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपका डिफरेंशिएशन में है पार्ट फोर्थ। ठीक है, ये फाउंडेशन बैच है, आपको दिखाई दे रहा है नाम बाय सनोज सर के द्वारा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। और मेरे द्वारा टीएसटी पीएचडी के स्पेशल बैच चलाए गए थे। ठीक है, जो राजन सर एकेडमी पर है। यदि आप लोग को अगर परचेज करना चाहते हैं तो राजन सर ऐप्स को डाउनलोड करिए और उस पर कॉन्टेक्ट नंबर आपको आएगा डाउनलोड करने के बाद हमारे पास। ठीक है, उस पर आपको कॉन्टेक्ट किया जाएगा। ओके, और उस पर हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा चुके हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा चुके हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा चुके हैं। एक बहुत बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक विद ट्रिक दिया गया है। इतना अधिक ट्रिक दिया गया है कि यदि आपका एग्जाम में मेरे नोट्स पढ़ लेंगे तो आपका एनफ हो जाएगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना लेट किए हुए, बिना देरी किए हुए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका एक पहले तो हम रिवीजन करा लेते हैं। ठीक है, पहले तो रिवीजन के लिए फार्मूले का बहुत जरूरी है। पहला फार्मूला आपको बताए थे, किसी अचर राशि का अवकल गुणांक। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी अचर राशि का अवकल गुणांक जो होता है आपका क्या होता है, जीरो होता है। सी इज द कांस्टेंट है, सी इज द कांस्टेंट। ठीक, और आपका पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला आपका बताए थे कि एक्स के पावर एन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, अवकलन होता है। ठीक है, अवकल गुणांक जो होता है आपका एन एक्स के पावर एन माइनस 1 होता है दोस्तों। ठीक है, तीसरा आपका है, तेजी से चलेंगे थोड़ा सा। ठीक है, डीडीएक्स ऑफ किसी अचर राशि का। ठीक है, किसी अचर राशि और फलन के गुणनफल का जो अवकल गुणांक होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, ये क्या है आपका कांस्टेंट है, ये फेस क्या है आपका फंक्शन है। ठीक है, तो कांस्टेंट होता है आपका बाहर चला जाता है, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और जो फंक्शन बचता है उसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फंक्शन। ठीक है, और इस फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं तो आपका क्या होता है, ई दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई दी पावर एक्स होता है। ठीक है, ई दी पावर एक्स होता है। ठीक, तो नोट करते रहिएगा आप लोग का। ठीक है, डेली का डेली एक नोट्स करते रहिएगा आप लोग। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर फार्मूला है आपका। ठीक है, डीडीएक्स ऑफ ए दी पावर एक्स की बात करें, क्या होता है आपका, ए दी पावर एक्स लॉग ऑफ ए। ठीक है, बेस ई होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका फार्मूला नंबर 6 की बात करें। ठीक है, फार्मूले नंबर 6 की बात करते हैं तो आपका डीडीएक्स ऑफ लॉग एक्स बेस यहाँ पर आपका ई होगा। ई क्या है आपका, एक्सपोनेंशियल है, चरघातांकी है। ठीक है, चरघाती है आपका, तो ये आपका होता है इसका 1/x होता है। ठीक है, 7 नंबर की बात करें, आपका 7 नंबर की बात करते हैं तो डीडीएक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है आपका 1/x और लॉग ऑफ ई बेस ए होता है, लॉग ऑफ ई बेस ए होता है। ठीक है, आपका ई है। ठीक है, 8 की बात करते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल की बात करेंगे। ठीक है, डीडीएक्स ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है आपका कॉस एक्स होता है। ठीक है, 9 की बात करते हैं, 9 नंबर की, डीडीएक्स ऑफ कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स होता है। ठीक है, 10 की बात करें, 10 नंबर फार्मूले की बात, डीडीएक्स ऑफ टेन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, और नेक्स्ट की बात करते हैं, थोड़ा सा इसे मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, एक ही जगह फार्मूलों को आपको लिखकर दिखा दे रहे हैं। ठीक, 11 नंबर की बात करें, डीडीएक्स ऑफ, ठीक है, काट एक्स की बात करते हैं। ठीक है, काट एक्स का जो होता है आपका, ठीक है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया, यहाँ पर लिख दे रहे हैं आप, जो बचा है आपका। 12 नंबर फार्मूले की बात करते हैं।
तो आपका क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का क्या होता है आपका, सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और 13 लास्ट की फार्मूले की बात करते हैं, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का जो आपका डिफ्रेंसिएशन होता है, ठीक है, कोसेक एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है आपका क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स और इंटू कॉट एक्स, ये आपका होता है, ठीक है। तो नोट करें तेजी से सभी फार्मूले को और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बार आगे बढ़ते हैं, आपका नया टॉपिक इसका है जो भी हो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ प्रोडक्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक। दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक बात समझ में आ गया, ठीक है। दो फलन ले लेते हैं, y इक्वल आपका u इंटू वी ले लेते हैं, ठीक है। ये दो फलन है आपका, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, ठीक है। मान लेते हैं कि दो फलन आपका क्या है u और v, उनका जब मल्टीपल करते हैं तो किसी फलन के बराबर, इसको हम करते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x के सापेक्ष इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। डिफरेंशिएशन या कर सकते हैं हिंदी में लिख दे रहे हैं, ठीक है, या इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये डी डी एक्स ऑफ y होगा, ठीक है, इक्वल आपका होगा डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी होगा, ठीक है। क्या होगा, u इंटू वी होगा। जब इसका एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो क्या करते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, ठीक है। क्या होगा आपका, फर्स्ट आपका a है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकेंड है, तो क्या होगा u इंटू डी डी एक्स ऑफ भी, ठीक है। प्लस करेंगे, प्लस रहता है इसमें, ठीक है। और जब आपका कोशिएंट होता है, ठीक है, भागफल होता है, तो उसमें क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपका सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है, फर्स्ट का अवकलन, ये आपका दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक हो गया, ठीक है। इसको याद रखिएगा, प्रथम इंटू सेकेंड, ठीक है, प्रथम इंटू सेकेंड का अवकलन प्लस फर्स्ट सेकेंड इंटू फर्स्ट का अवकलन, ठीक है। तो आइए इसको फार्मूले को आप लिखिए तेजी से और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हम आगे बढ़ते हैं, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। इस पर तेजी से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चनों को लेकर चलेंगे, ठीक है। आपका करेंगे फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ, क्वेश्चन है आपका फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग एक्स बेस ई, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ये वाई को ले लेते हैं, वाई को लेट कर लेते हैं कि वाई इक्वल है, ठीक है। वाई इक्वल एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का हमें एक्स के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, अवकलन करना है, ठीक है। तो x के सापेक्ष इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ सेम प्रोसेस
डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स बेस ई। ओके, बात समझ में आ गया। करा डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, एक्स के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आपका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स। आपको बताए थे कि किसी को फर्स्ट मानिए किसी को सेकंड मानिए सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो पहले वाला को हम फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक, ए इसको सेकंड मान लेते हैं। तो आपको बताए थे कि फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या आपका एक्स स्क्वायर है, सेकंड क्या आपका लॉग एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन होगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन होगा लॉग एक्स का, ठीक है। और बीच में प्लस लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, आपका सेकंड क्या आपका लॉग ऑफ एक्स बेस ई इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेकेंड का डिफरेंशिएशन। अब करते हैं सॉल्व। ये आपका एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है और log एक्स का डिफरेंशिएशन आपको जस्ट बताए थे क्या होता है, 1/x होता है। तो ये हो जाएगा 1/x, ठीक है, और प्लस का ये आपका log x ऑलरेडी है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स के पावर n, एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, एक पावर कम हो जाता है और ये जो पावर होता है आगे चलाता है, इंटू 2 हो जाएगा और x के पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा। आगे जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है, आगे जब सॉल्व करेंगे इसे तो हो जाएगा आपका ये आपका डी डी एक्स ऑफ वाई चल रहा है, ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई चल रहा है, ठीक, इक्वल आपका हो जाएगा x, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 2x, क्या हो जाएगा, एक 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 पावर बचेगा, ठीक है, तो 2x हो जाएगा इंटू क्या होगा आपका लॉग ऑफ x। ये आपका दोस्तों आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आइए हम तेजी से नोट करते हैं, नोट करिए आप लोग, ठीक है, और हम तेजी से क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। आपको प्रैक्टिस कराना है किस पर, इसको तो हम डायरेक्ट तोड़ कर लगा भी सकते हैं, हमें प्रैक्टिस किस पर कराना है, दो फलनों के गुणनफल का अवकल गुणांक, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कराना फार्मूले पर, ठीक है। तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बात समझ में आ गया। इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है x के सापेक्ष, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड क्या आपका टेन एक्स है, ठीक है, और प्लस होगा बीच में, ठीक है, प्लस लगाएंगे और फिर क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड और इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट क्या आपका सेक एक्स है, क्या है सेक एक्स है, तो आपका हो जाएगा दोस्तों सेक एक्स ऑलरेडी है आपका, ठीक है, ये सेक एक्स है ऑलरेडी है, और टेन एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते हैं ना तो क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स आता है, क्या आता है सेक स्क्वायर एक्स आता है, प्लस आपका हो जाएगा ये टेन होगा आपका ऑलरेडी टेन है, और सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है, ठीक है। इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा सेक इंटू सेक स्क्वायर सेक क्यूब, क्योंकि आपका क्या होता है सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड हो जाती है, तो आपका सेक क्यूब एक्स हो जाएगा, प्लस ये आपका टेन इंटू टेन एक्स, टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक एक्स, ठीक है। बात समझ में आएगा। इसमें सेक एक्स कॉमन भी कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, सेक एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स होगा, और बस यहीं पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए नोट करते रहें आप लोग, नोट करते रहें, हम तेजी से आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, y इक्वल है आपका 7 log x इंटू टेन एक्स, 7 log x इंटू टेन एक्स, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो ये आपका दो फलन है, तो दो फलन होता है तो उनके गुणनफल का जो अवकल गुणांक होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ
डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा ये डी डी एक्स ऑफ 7 लॉग एक्स इंटू 10x। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट है, आपको बताए थे कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता, उसे बाहर कर दिया जाता है पार्टी से क्या किया जाता है, उसे बाहर कर दिया जाता है। तो ये आपका 7 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू 10x हो जाएगा। ठीक है, आपका पुनः करते हैं इसे। ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट क्या आपका लॉग ऑफ एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड क्या आपका 10x है। ठीक है, 10x है और प्लस बीच में लगाएंगे, प्लस लगाएंगे बीच में, फिर क्या लिखेंगे सेकेंड क्या आपका 10x है, फिर क्या होगा आपका डी डी एक्स ऑफ सेकेंड होगा फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट क्या है लॉग एक्स है। ठीक है, ये आपका ब्रैकेट। ठीक, आइए नेक्स्ट, नोट करते रहें आप लोग, नोट करते रहें और समझते रहें। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा आपका लॉग ऑफ एक्स और 10 का होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है प्लस 10x आपका है और log x का 1/x होता है। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर हो गया आपका। ठीक है, 7 इंटू ये आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स को पहले लिख लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे दिखे। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग एक्स बाद में कर देते हैं। ठीक है, प्लस का आपका हो जाएगा 1/x को पहले कर लेते हैं इंटू 10x को बाद में कर लेते हैं। ये आपका आंसर हुआ। बात समझ में आएगा दोस्तों, नोट करिए, तेजी से नोट करें आप लोग, नोट करें। एक टॉपिक 2 टॉपिक डेली खत्म किया जाएगा। ठीक है, एक टॉपिक 2 टॉपिक को डेली खत्म किया जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 e दी पावर x sin x प्लस 5 ए दी पावर x log ऑफ x बेस e है। ठीक, बेस a है। ठीक है, बेस a है आपका, y इक्वल ले लेते हैं। ठीक है, y इक्वल ये आपका देखिए दो फंक्शन है, दोनों फंक्शनों का प्रोडक्ट है, बीच में प्लस है, मतलब दो यहाँ पर रूल लगेगा आपका। ठीक है, कितने रूल लगेंगे, 2 रूल लगेंगे। 2 या 2 से अधिक फलन है तो आपका जो डी डी एक्स होता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि प्यारा होता है सबके लिए। ठीक है, और आपका जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर कर लेते हैं और फिर दोनों फलनों के गुणनफल के फार्मूले से हम उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल क्या होगा आपका डी डी एक्स ऑफ ब्रैकेट लगाएंगे, पहले 3 लिखेंगे, 3 ई दी पावर एक्स साइन एक्स प्लस का 5 ए दी पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स बेस ए। ठीक है, पुनः इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए, ये जो 3 कांस्टेंट है इसको पहले बाहर हटा दीजिए। ठीक है, बाहर करेंगे तो ये आपका ये 3 डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा ई दी पावर एक्स साइन एक्स हो जाएगा, इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, प्लस से बीच में प्लस करिए और इसके आपके देखिए कांस्टेंट 5 है, 5 को बाहर करिए और इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ ए दी पावर एक्स होगा, फिर लॉग ऑफ एक्स बेस ए होगा। ठीक है, ये आपका क्लियर। पुनः आप क्या फार्मूला लगाएंगे, 2 फलनों के गुणनफल का फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, 2 फलन का गुणनफल का फार्मूला 3 हो जाएगा। ये डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ई दी पावर एक्स का फर्स्ट सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट लगाते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट करते हैं, ये ब्रैकेट हो गया फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट ई है और सेकेंड क्या है साइन एक्स है, तो ये आपका डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो जाएगा, प्लस लगाएंगे बीच में। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आपका ये तो पहले वाला किया, इस पार्ट का किया हम। ठीक है, अब इस पार्ट का करते हैं। ठीक है, प्लस है बीच में और 5 है। ठीक है, तो इसमें से करेंगे जब आपका क्या होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट क्या आपका ए दी पावर एक्स है और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा आपका लॉग एक्स बेस ए। ठीक है, सेकेंड हो गया, प्लस बीच में लगाएंगे, क्या लिखेंगे सेकेंड क्या आपका लॉग एक्स बेस ए है। ठीक है, इंटू क्या होगा फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट क्या ए दी पावर एक्स है
अब करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब करते हैं सॉल्व इसको। a3 ऑलरेडी है आपका, e दी पावर x ऑलरेडी है, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। क्या होता है? cos x होता है। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। प्लस लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। e दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e दी पावर x होता है, ठीक है। e दी पावर x का डिफरेंशिएशन e दी पावर x होता है। ऑलरेडी साइन x है इंटू साइन x होगा, ठीक है। पहले वाला का काम खत्म, ठीक है। दूसरे वाला पार्ट है आपका 5 है इंटू, ठीक है, ब्रैकेट लगाएंगे। ए दी पावर एक्स ऑलरेडी है, और log x बेस a का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है। क्या होता है? 1/x होता है। और log e होता है बेस a होता है, log e बेस a होता है, ठीक है। log x बेस a का डिफरेंशिएशन प्लस क्या होता है आपका? ध्यान दीजिए, आपका log x ऑलरेडी है, log x बेस a ऑलरेडी है, और a दी पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, a दी पावर x होता है और log a होता है, ठीक है। a दी पावर x log a बेस e होगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है। आगे सॉल्व कर ले जाए थोड़ा सा, ठीक है। आगे सॉल्व कर सकते हैं इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस log x बेस a log a बेस e को, ठीक है। क्लियर? यह आपका प्रोडक्ट रूप में है, ठीक है। तो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, log a बेस b, ठीक है। log a बेस b को पढ़े होंगे आपका, ठीक है। या तो एक फार्मूला और पढ़े 1 करके, ठीक, पढ़े log a, ठीक है, log a इंटू log b, ठीक है, log b। इस तरह के फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, ठीक है। इस तरह से आपको फार्मूला पढ़े हैं, ठीक है। या तो यहीं पर छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। 3 इंटू ई दी पावर x cos x प्लस ई दी पावर x कॉमन कर सकते हैं, ई दी पावर x कॉमन कर लीजिए बाहर, ठीक है। ई दी पावर x कॉमन कर लीजिए, क्योंकि दोनों में, ठीक है, इसमें भी है आपका, इसमें भी, तो ये आपका हो जाएगा 3 ई दी पावर x बाहर हो गया, बचा के आपका cos बचा, यहाँ पर साइन बच गया, ठीक है। क्लियर? और प्लस 5 ए दी पावर x कॉमन कर लीजिए, ए दी पावर x कॉमन कर लीजिए, इसमें भी है, इसमें भी, ठीक है। तो क्या बचा आपका 1/x log ऑफ e बेस a प्लस का बचा आपका, ठीक है, प्लस बचा आपका log x, ठीक है। क्या बचा? log x बेस e, log x बेस e। बात समझ में आ गया? log x बेस e नोट करें तेजी से आप लोग नोट करें, ठीक है। या तो कंप्लीट लिख सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, कंप्लीट लिख दीजिए अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कंप्लीट लिख दीजिए। यही आंसर भी दिया है, यही वाला आंसर भी दिया है आपका, log x बेस a इंटू log a बेस e। ये आपका आंसर यहीं तक दिया है, ठीक है, यहीं तक दिया। चलिए नोट करें आप लोग। चलिए, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाला, आपका है x sin x, ठीक है। y फर्स्ट क्वेश्चन इसमें बात करते हैं पुनः, ठीक है, एक्सरसाइज की, ठीक है। y इक्वल x sin x, तेजी से चलेंगे, ठीक है। x sin x, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सब कराएंगे, ठीक है। y इक्वल x sin x, तो क्या हो जाएगा आपका इसका डिफरेंशिएशन? ddx ऑफ x y, ठीक है, ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका ddx ऑफ x sin x, ठीक है, x sin x। इसका डिफरेंशिएशन करा कि फर्स्ट क्या है? sin x इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, सेकेंड क्या आपका? sin x है, फर्स्ट क्या है? x है, ठीक है। प्लस लिखिए, सेकेंड लिखिए, क्या लिखेंगे? सेकेंड, और इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो आपका क्या है? x है, और साइन का डिफरेंशिएशन जो होता है cos x होता है, ठीक है। प्लस आपका x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 होता है। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आपका कितना होता है? 1 होता है। आपका साइन ऑलरेडी है sin x, ठीक है, इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से चलेंगे, ठीक है, तेजी से हम चलेंगे, थोड़ा सा बस समझते रहिए, ठीक है। ना समझ में आए तो आपको
बोलते रहिए, कमेंट करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोगों की मेरी बात समझ में आए, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट को मेरी बात समझ में। तो क्योंकि कमज़ोर तो कोई नहीं होता है, ठीक है, कमज़ोर कोई नहीं होता है, सभी लोग अपने आप में एक उनकी क्षमता होती है, एक समझने की सोच होती है, ठीक है। विकसित करना है आप लोग को, ठीक है, कि मेरी सोच, मैं किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ई दी पावर एक्स, ठीक है, ई डी पावर एक्स, वाई इक्वल है आपका ई डी पावर एक्स इंटू साइन एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो आपका हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल डी डी एक्स ऑफ ई डी पावर एक्स साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ एक्स ई डी पावर एक्स साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड क्या है साइन एक्स, प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ई दी पावर एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos एक्स, प्लस ये आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई दी पावर एक्स, ये आपका आंसर, ओके। यदि बात न समझ में आए तो आप लोग कमेंट करिएगा, कमेंट करते रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए, ठीक है, कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आपके मध्य, ठीक है, एक्स क्यू लॉग एक्स, वाई इक्वल है आपका वाई इक्वल एक्स क्यू लॉग ऑफ एक्स बेस ई, ठीक है, बेस ई। तो इसका एक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है, डिफ्रेंसिएशन करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ दिस क्या है एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस ई। अगर कुछ ना लिखा रहेगा बेस में तो हमेशा क्या लेकर चलते हैं, ई को लेकर चलते हैं। ई क्या है, एक्सपोनेंशियल है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड आपका क्या है लॉग एक्स लिखेंगे, ठीक है, बेस ई है इसका, प्लस लिखेंगे बीच में, प्लस लिखेंगे, क्या होगा आपका सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट क्या है एक्स क्यूब है, ठीक है। तो ये आपका प्यारे दोस्तों ये हो जाएगा एक्स क्यूब ऑलरेडी है और log एक्स का 1/x होता है, log एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/x होता है, प्लस लगाएंगे, log एक्स ऑलरेडी है आपका, ठीक है, और क्या है एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, आपको बताए थे कि x पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है n इंटू एक्स के पावर n-1 होता है। तो ये आपका n ही तो है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 3-1, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करते हैं इसे। देखिए प्यारे दोस्तों ये आपका हो जाएगा x कैंसिल होगा, ठीक है, एक x इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स के पावर 2 बचेगा, प्लस का होगा आपका ये आपका 3x को इधर लाइए 3 और एक्स स्क्वायर होगा, सेपरेट करेंगे तो और log x हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा सुंदर लगे इसलिए हमको पहले ले लेते हैं, ठीक है, क्लियर। आपका ये आंसर हुआ, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन और तेजी से देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को और तेजी में लाते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स बेस ई है दोस्तों, ठीक है। इसका हमें x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है। तो क्या हो जाएगा आपका डी डी एक्स ऑफ y इक्वल होगा डी डी एक्स ऑफ फंक्शन है आपका साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स, ठीक है। तो क्या करेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट ए है आपका, सेकेंड ए है आपका, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट साइन एक्स होगा, साइन एक्स, सेकेंड इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, सेकेंड क्या आपका लॉग ऑफ एक्स है, ठीक है, प्लस लगाएंगे बीच में, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड लिखिए लॉग एक्स,
इंटू फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। फर्स्ट क्या है, साइन एक्स है, ठीक है, साइन एक्स है, तो यहां से आपका हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, ये आपका log x का क्या हो जाएगा 1/x, log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस बीच में तो प्लस लिख लीजिए, ऑलरेडी आपका log x है, ठीक है, और sin x का क्या डिफ्रेंसिएशन होता है, sin x का cos x होता है, sin x का cos x होता है, तो ये आपको हो जाएगा sin x बाई x हो जाएगा, और प्लस इसको cos को पहले लिख लीजिए, ठीक है, cos x ये हो जाएगा इंटू log ऑफ x, ये आपका आंसर, ठीक है, नोट करें। तेजी से नोट करिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन है आपका y इक्वल log ऑफ x बेस a है, ठीक है, इंटू log ऑफ x बेस c, इसका हमें x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करना है, ठीक है, तो ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका ddx ऑफ y इक्वल हो जाएगा आपका ddx ऑफ log ऑफ x बेस a इंटू log ऑफ x बेस e, ठीक है, ये आपका फलन है। तो क्या करेंगे दोस्तों, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन, फर्स्ट लॉग ये वाला फर्स्ट है आपका, ठीक है, तो आपका हो जाएगा log ऑफ x बेस ये हो जाएगा इंटू सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका log ऑफ x बेस e, प्लस लिखिए बीच में, उसके बाद क्या लिखेंगे सेकेंड लिखिए log x बेस e इंटू ddx ऑफ फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, अब फर्स्ट क्या आपका log ऑफ x बेस a, ठीक है, log ऑफ x बेस a है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा, ये आपका ऑलरेडी है आपका log ऑफ x बेस a है, इंटू log x का डिफ्रेंसिएशन जो होता है 1/x होता है, बेस जब e हो, प्लस ये आपका क्या है log ऑफ x बेस e है, और इसका डिफ्रेंसिएशन log x बेस a का क्या होता है 1/x इंटू log ऑफ e बेस a, log ऑफ e बेस a, ठीक है, क्लियर दोस्तों। आगे साल बढ़ाते हैं, आगे देखिए 1/x बाहर करिए, इसमें 1/x को बाहर कर देते हैं, क्या बचा आपका log x बेस a, प्लस इसे लिख सकते हैं, क्या इसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए log x इंटू ध्यान दीजिएगा, ये आपका log x है, ठीक है, log x है, और बेस a है, बेस a e है आपका, ठीक है, और इंटू आपका क्या है log ऑफ e है बेस a, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे लिख सकते हैं क्या log ऑफ x, इसके लिख सकते हैं बटा के log ऑफ e, लिख सकते हैं ना इस वाले को, इसी तरह से इसको लिखिए log ऑफ e बेस log ऑफ a, ठीक है, a कैंसिल हुआ, बचा क्या log x अपान के log a बचा, log x अपान के log a बचा, और इसे लिख सकते हैं log x बेस a, log x बेस a लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए नोट करिएगा आपको, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं इसे, इस दोनों को मिलाकर log ऑफ x बेस a लिखेंगे, और इन दोनों को ऐड कर लीजिए, सेम हो गया ना, तो क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/x log ऑफ x बेस a, ये आपका आंसर हो, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर रोकते हैं, कल हम नेक्स्ट इस पर प्रैक्टिस कराएंगे, फिर कोशिएंट पर आएंगे, ठीक है, इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल पर आएंगे, इसके बाद आपका एक डिफरेंशिएशन जब इंड हो जाएगा तो हम इंटीग्रेशन पर आएंगे, इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल पर बात करेंगे, फिर इसके बाद डिफिनिट इंटीग्रेशन पहले हो सकता है पढ़ लिया जाएगा, ठीक है, डिफिनिट इंटीग्रेशन पहले पढ़ लिया जाएगा, उसके बाद एरिया, उसके बाद द इंड, ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, ठीक है, वीडियो को कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए।